आपका 750 हो गया। हो रहा था, मैंने पहले 750 बोला। 50। हाँ, श्री मैं विनोद जी वैद, जय सेवा आदिवासी गोंडवाना, नागपुर महाराष्ट्र। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको ऑनलाइन के द्वार से एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप घर बैठे आप मेडिसिन भेज सकते हैं। और ये नंबर 9779632815 7796328157 इस नंबर पे आप घर बैठे मेडिसिन ऑनलाइन द्वारा भेज सकते हो। शुगर का भी कुछ रखें क्या? फ्रेंड्स, ज़माना आयुर्वेद का है। पूरी दुनिया चल चुकी है आयुर्वेद की तरफ। 2 साल जब कोविड के थे तो सिर्फ और सिर्फ एक यही पद्धति थी कि लोगों को जान बचाया है। और आज हम सब आप 2 साल के बाद जब कोविड के बाद उबड़े हैं तो ये मेले में रौनक या शहर में रौनक या कहीं भी कुछ दिखाई दे रही है तो आयुर्वेद ही है, जिसकी बदौलत हम सब आप बचे हैं और आज उसकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदियोसार आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का, जो कि इन्होंने एक ऐसा कैंप लगाया है, एक मेले में, स्वास्थ्य मेले में ऐसा एक कैंप लगाया है जो कि रीगल मैदान जमशेदपुर में है, वहीं पे लगा हुआ है, कि जिसमें ये दुर्लभ जड़ी बूटियों को लेकर आते हैं। और इनके एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जड़ी बूटियों को लाते हैं और उस जड़ी बूटी को लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जिससे कि इनका एक मोटो है कि मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को स्वस्थ रखना चाहता हूं और अंग्रेजी दवाइयों से बचाना चाहता हूं। तो उससे बात पहले करें विनोद जी से, उससे पहले हमारे बीच एक मैडम मौजूद हैं जो एक यूज़र हैं, यूज़ करती रही हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम चंदिता शुक्ला है जी। और हमको तो आयुर्वेद में, हम तो बिष्टुपुर से ही रहते हैं, यहाँ रहते हैं। जी। और हम बहुत दिन से, हमारे पूरे परिवार के लोग जो आयुर्वेद पे बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे आंवला, रीठा, ये सब का यूज़ हमारे घर में होता है। और अभी हम कुछ दिन पहले से थोड़ा मेरा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम था, तो हम बहुत इधर उधर मतलब वॉक भी किए और कुछ डाइट कंट्रोल भी किए, बट कोलेस्ट्रॉल का देखे कुछ ऐसा कम नहीं लगा। मतलब हमेशा खाने के बाद में हार्ट में थोड़ा भारीपन लगता था। फिर हम कहीं पढ़े कि नहीं, अर्जुन का छाल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी हम विगत 1 महीने से अर्जुन के छाल का यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी हमको भी हल्कापन लग रहा है। यही अर्जुन का छाल है? अर्जुन का छाल, यही वाला अर्जुन का छाल है। हाँ, इसका हम काढ़ा बनाते हैं। और मेरा बेटा है, उसको तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो
तो अभी उसका भी थोड़ा रिलीफ हमको दिखाई दे रहा है और हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेंटल टेंशन कम से कम एलोपैथ में जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो तो मेरे को नहीं मिलेगा इससे, आयुर्वेद से। और आयुर्वेद चीज़ ही वैसा है, लोगों को इस पर ज़रूर, मेरा बेटा भी जो है कोरोना के समय से, जो छोटा वाला बेटा है वो आंवला का सेवन कर रहा है और कितने दिनों से अभी उसको ना फीवर आ रहा है ना टॉन्सिल हो रहा है, उसको हमेशा मुंह में छाला होता था वो भी नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद तो चीज़ काफ़ी सही है, लोगों को विश्वास करना ही चाहिए इस पर। अब इसके अलावा मैडम कोई जगह ही नहीं बचता कि जो उससे जाएं, आयुर्वेद ही बचाव है, बस यही लास्ट उपाय है। उपाय अच्छा है। ये बताइए कि इस तरीके से स्टॉल विनोद ने लगाया है, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है विनोद, बड़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, स्टॉल के लिए आप क्या कहेंगी? लोगों को कैसे, महिलाओं को कैसे यहाँ तक पहुँचना चाहिए? नहीं, लोगों को तो इसमें रुझान पैदा हो ही गया है और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो आने वाले समय में जरूर होने वाला है। और यहाँ तो पर लोगों को आके जानकारी आना लेना चाहिए, लेना आना ही चाहिए। और एक एक चीज़ का जैसे आएंगे, छुएंगे, मतलब पकड़ेंगे, पता उनको हो ही जाएगा कि ये क्या चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। और लोगों को लेना चाहिए, तो विश्वास जगाना पड़ेगा अपने। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं विनोद जी से बात करना चाहता हूं। विनोद, आप बहुत सुंदर तरीके से किसी भी आदमी को कंसल्टेंसी देते हैं, सलाह देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है विनोद? मैं 10 क्लास तक की हूँ सर। मैं इसीलिए मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था। मैडम, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। हमने सुना है आपने इतने सुंदर तरीके से एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है कि मरीज की भाव को, दर्द को समझ ले और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बता दे जिससे वो ठीक हो जाए। और गुरु महाराज ने या गॉड ने आपको वो चीज़ दिया हुआ है, आपको ये प्रकृति ने दिया हुआ है। तो आपने इतने सुंदर तरीके से, आप जब ये जड़ी बूटियों की जानकारी आपके पास है, समझाते हैं, बताते हैं, कहाँ से आपने सीखा है? ये हमारे पूर्वजों का बिजनेस है सर। ये हमारे ये बिजनेस में हमारे दादा परदादा इन्हीं चीज़ों में रह गए सर। अच्छा, माने आपका ये खानदानी कारोबार है और ये पुश्तैनी कारोबार है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा भी है क्या? हाँ, इसमें गुरु है, हमारे गुरु रहते हैं, हमारे बड़े बड़े आश्रम रहते हैं, उनसे हम ये चीज़ें सब सिखाई जाता है, तब हम इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सर। हाँ। अच्छा, किस किस तरीके की बीमारियों को हम लोग विनोद ठीक कर सकते हैं? मोटा मोटी कुछ बीमारियों को बताइए। हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेदिक के अंदर तो जैसे शुगर को लिमिटेड के अंदर अपन रख सकते हैं। ओनली ऑन इंसान का शुगर सिर्फ 110 होना चाहिए, 110 तक। ठीक है। 110 तक शुगर मान लो चलता है, क्योंकि शुगर एक प्राकृतिक, मतलब हमें हर ही इंसान को है, ऐसी कोई शुगर से कोई छूटा नहीं है सर। जन्म लेते हुआ तब बच्चे को भी शुगर होता है, बिना शुगर से तो कोई नहीं बच सकता। और रही बात तो फैट जो बढ़ता है सर, जो मांसपेशी बढ़ता है बॉडी के अंदर, हाँ मोटापा, उसको कम करने वाली भी मेडिसिन होती है सर। और जो जॉइंट पेन होता है ना सर, उनके लिए भी मेडिसिन होती है। मगर फिलहाल के अंदर ऐसा जो भी साइंटिस्ट जमाना बन गया सर, इन चीज़ों का थोड़ा सा बिलीव करने के लिए हर इंसान सोचते हैं सर। और जिनको इन चीज़ों का अगर मालूम है तो बिंदास आके छू सकते, देख सकते, उनकी जानकारी ले सकते। एग्जाम्पल है हमारे बीच में, इन्होंने बताया सारी चीजें मैडम। जैसे कि आंटी ने देखी है, इनका अभी परिवार, इनका पेड़म पेड़ी चल रहा है आयुर्वेदिक के अंदर। जैसा कि अभी आंटी ने क्या बताया कि मैं कोई भी घर में मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सिर्फ आयुर्वेदिक यूज करती हूँ और उसमें मुझे बेनिफिट मिलता है। तो इसमें विनोद जैसे है कि बालों के लिए, त्वचा के लिए, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती हैं, तो इन सब लोगों के लिए, पथरी के लिए, डायबिटीज तो आपने बताया ही बताया, और बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं कि जो आयुर्वेद से ठीक होती हैं। तो आपके पास इतने सारे जड़ी बूटियां हैं? हाँ है ना सर। जैसे कि पथरी के लिए, पथरी किडनी में रहो या गुर्दे में रहो, उसको क्या करता है सर, उसको पाउडर बना के उसको वीर्य के द्वार से निकालता है सर। ऐसी भी मेडिसिन है सर। अच्छा विनोद, ये सब जड़ी बूटी आते कहाँ से हैं? ये सब हिमालय पर्वत से आते हैं सर, पहाड़ी इलाके की जड़ी बूटी होती है, सब ये जंगल के जड़ी बूटी है सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है विनोद, हमें ऐसा लगता है कि एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब कोई भी आदमी इसको ले सकता है। और डॉक्टर को 1000-2000 रुपए देकर फीस नहीं देनी, 5000-10,000 की दवाई नहीं लेनी, मतलब कोई भी आए और इसको ले सकता है। कोई भी 10 साल का इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं सर। इसमें सर्टिफिकेट वाला कोई नुकसान वाली कोई चीज़ ही नहीं है सर। ठीक है। ये प्राकृतिक चीज़ है सर, ये भगवान की चीज़ है जी। और जिस मन में इंसान का अगर सच्चाई है ना सर, वो चाहे लाख रुपए, करोड़ रुपए अगर डॉक्टरों में खर्च करे, अगर यहाँ से 10 रुपये का लेके जाएंगे सर, उसमें बेनिफिट मिलेगा। उससे उसको लेने से पहले इस हृदय को भी सफा रखना पड़ता है सर, क्योंकि ये चीज़ उनकी चीज़ है, वो भगवानों की चीज़ है सर। उसके लिए मन को सफा रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही कि दवा और दुआ दोनों तब लगती है कि जब आप विश्वास करते हैं। और इन्होंने ये बात कही कि भगवान के ऊपर या दवा के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं तभी वो दवाई लगती है। चाहे आप करोड़ों रुपए की दवाई कर लें और जब विश्वास ही ना हो कि मैं ठीक होऊंगा, कैसे होंगे? आयुर्वेद तो विश्वास पे ही चलता है और आयुर्वेद हमेशा आपको 100% आपके लिए काम करता है। अब मैं विनोद से जानना चाहूँगा कि विनोद, जो ये सब चीज़ें हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या क्या है? इनको रीटा बोलते हैं। अच्छा, रीठा है। हाँ, ये तो अभी हर
10 साल का भी बच्चा जान सकता है। ये आयुर्वेदिक में काम होता है। इसको कड़ू चिरेता बोलते हैं। ठीक है। ये होता है मूलेटी का जो होता है ना जड़ नीचे वाला, उसको बोलते हैं। ये आंवला होता है। अच्छा। ये सेमरी कांता का जड़ होता है, इसके पत्ते होते हैं। ये हर्रा भेड़ा है सर। ये सतावर होता है सर। ये 4 गोकरू काटा है। और ये होता है बिदारी कंद। इसको सौंठ कहा जाता है सर। अच्छा अच्छा। इसको पनीर फूल, ये शुगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, शुगर के लिए। और ये अर्जुन छाल का जो छाल छीला हुआ है, इसको काले कवच के बीज बोलते हैं सर। जी जी जी। हाँ, ये धातु पौष्टिक चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं पान का जड़ सर। अरे वाह। जो गला बैठ जाता है ना सर, हाँ। इसके साथ में इसको भी सेवन किया जाता है। ये दोनों चीज़ को अच्छा। अधिकतर ये चीज़ को जो गायक रहते हैं ना सर, इनको उनके जेब में हमेशा ये चीज़ रहता है अरे सर। वाह, बड़ी सुंदर चीज बताई। जैसा अपने गले में कोई बलगम वगैरह जमा है, अपने को कुछ करना है, कहीं प्रोग्राम करना है, तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चबा के सर अगर मुंह में लोगे ना, तो जितना अर्क जमा हुआ है ना सर, वो गले से पूरा उतर जाता है सर। ये साउंड के लिए बहुत सही चीज़ होती है सर। हाँ, देखिए, मैंने इतनी सुंदर बात मैं देखता था कि कितने आर्टिस्ट और कलाकार लोग अपने जेब में कुछ रखते थे। बहुत सुंदर। और क्या क्या है विनोद? और तो बहुत ऐसी प्रकार की चीज़ होती है सर। जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं मदन मस्का फल सर। अच्छा। ये अधिकतर पहाड़ी इलाके में, बर्फ़ के इलाके में इसकी पैदाश होती है अच्छा, सर। वाह वाह वाह। जहाँ ये जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, उत्तरांचल हो गया, ऐसे उन चीज़ों के अंदर ये पहाड़ी इलाके की चीज़ है। और ये बोलोगे तो सर ये स्टेमिना के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है सर। अधिकतर इसको रनर जो रहते हैं ना, हाँ दौड़ते, जहाँ जो स्विमिंग करते, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। ऐसी तो बहुत प्रकार की चीज़ है सर। हमारे पास तो एक चीज़ है, आपको जो खिलाया जाएगा वो मेरा एक इच्छा है। वो गैस के लिए ऐसी मेरे पास बेहतरीन चूरन है सर, जो आप एक बार खाओगे ना, तो मैं तो यकीदा कहता हूँ नेक्स्ट टाइम में आप और बोलोगे कि और खिलाओ मेरे को। मेरे पास ऐसी भी चीज़ है सर। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि जो आपको क्योर करती है विदाउट साइड इफेक्ट, जैसे मैडम ने भी कहा था। आप ये जानते हैं कि आयुर्वेद में पूरा विश्व समाया हुआ है। अब तो पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्री में खासकर, अभी क्या है कि रिसर्च चल रहा है, और उसी रिसर्च के अनुसार में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारे भारत का आयुर्वेद इतना सुंदर है कि जिसकी कॉपी पूरी दुनिया कर रही है। और विनोद जैसे लोग, ऐसे वैद्य अगर दुनिया में हैं, भारत में हैं, तो भारत के लोग बीमार कैसे पड़ सकते हैं? ये सब दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो पहाड़ों से आई हैं और बहुत आदिवासी इलाके से आई हैं, जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन ये लोग वो सब चीज़ों को लेकर आपके शहर तक आए हैं। तो आपका फ़र्ज है कि एक बार आकर जानें। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने बच्चों को बता सकें कि ये सब आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या नाम से जानी जाती हैं, इसका क्या इफेक्ट है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं बताते, आने वाले टाइम में वो बच्चे आपको बोलेंगे कि पापा आपने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन हम तो आयुर्वेद के सहारे ही जीवित हैं। तो आप उनको परिचय कराइए, लाकर अपने बच्चों को दिखाइए, और जो इसमें से ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर लीजिए। आपको 100% फ़ायदा करेगा। नमस्कार।